नाज़रीन इकराम सलाम व आदाब, आपका अवामी टाइम्स में स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज साकी नाका में वाक़ मौजूद जामा मस्जिद अजमेरी दारुल अली हसन अहले सुन्नत में एक बड़े पैमाने पर मोहम्मद बिल के नाम पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश के उलमा इकराम ने शिरकत की और गवर्नमेंट और सरकार से ये उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हज़रत मोहम्मद बिल पास किया जाए और अज़ान मामले पर भी चर्चा की गई। प्रकाश अम्बेडकर कौमी सदर वंचित बहुजन अघाड़ी ने हज़रत मोहम्मद बिल के हिमायत करते हुए इस विशाल समारोह में भाग लिया और देश के मुसलमानों के अधिकारों पर चर्चा की। अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के मुंबई उपनगरी के अध्यक्ष जनाब अबुल हसन अशरफ़ी साहब ने सभी आए हुए मेहमानों का खैर मकदम किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। मौके पर हज़रत मौलाना हाशिम अशरफ़ी साहब ने बड़ी मुदल्लल अंदाज में मुसलमानों के हुकूक़ पर बातचीत की। मुस्लिमों की कौमी यकजहती सलामत है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। क्या समझते हो? हमें किराएदार समझ रहे हो? हमें भारत के किराएदार समझ रहे हो? इंसाफ से काम लो, भारत की तारीख पढ़ो, भारत की तारीख को बदलने की कोशिश मत करो। हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न अज़मत कुरान, फैज़ान माह रमज़ान। इस मुल्क की आज़ादी में हमारी बहनों ने, बेटियों ने, माँओं ने कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चे यतीम हुए हमारे, तब भारत आज़ाद हुआ है। माएँ बेवा हुई हमारी, तब भारत आज़ाद हुआ है। हम बराबर के शरीक हैं। हम ये नहीं कहते कोई और शरीक नहीं था। झूठ बोलना हमको नहीं आता। हमारे हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानी दी है, सिख भाइयों ने भी कुर्बानी दी है और मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है, तब जा कर के ये वतन आज़ाद हुआ है। और इतनी मोहब्बत हमको आज भी अपने मुल्क से है। जानते हो, आपने देखा है हमारे वतन का तिरंगा, कौमी परचम। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था जबलपुर में, और वहाँ मैंने ऐलान किया कि कितने समझदार लोग थे जिन्होंने ये तिरंगा है सिख भाइयों का, और एक रंग लाल है हिंदू भाइयों का, और एक रंग हरा है मुसलमान भाइयों का। सामने एक सरदार जी बैठे थे, वो खड़े हो गए, बोले हमारा रंग किधर गया? बोले हमारा रंग किधर गया? मैंने कहा सरदार जी, सफ़ेद रंग सिखों का है, हरा रंग मुसलमानों का है, और ये लाल रंग हिंदुओं का है, और ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है। वाह वाह वाह, क्या बात। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ, आज कौमी परचम से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो? अगर तुम तिरंगा अपने हाथ में ले लो, कौमी परचम ले लो और उसकी इज्जत के साथ अपने घर से निकल पड़ो, तो कहाँ लेके जाओगे? कहाँ जाओगे? भारत की सरहदों सीमा ही तक ले जा सकते हो। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, यहीं तो ले जाओगे कौमी परचम को। लेकिन तुम मुसलमानों की मोहब्बत को चैलेंज करते हो। अरे सुनो, कान खोल करके मोहब्बत से फैसले करो कि मुसलमान इस कौमी परचम से कितनी मोहब्बत करता है, अपने वतन में मोहब्बत करता है। लेकिन जब ये मक्का शरीफ जाता है हज जैसी पवित्र इबादत के लिए, तो कौमी निशान भारत का मक्के भी ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। मोहब्बतों से ये मुल्क तरक्की याफ्ता हुआ है। मोहब्बतों की बुनियाद पर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मोहब्बतों की बुनियाद पर इसने तरक्की की राहें खोली हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं और आपको मोहब्बत से ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर भारत का माहौल ख़राब करने के लिए कोई तलवार बांटे, कोई त्रिशूल बांटे, तो याद रखना मुसलमानों, तुम कभी तलवार का जवाब तलवार से मत देना,
तुम कभी हथियार का जवाब हथियार से मत देना। अगर कोई मुल्क का माहौल खराब करने के लिए त्रिशूल बांटे तो तुम मज़ारों के फूल बांटो। वाह 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 वाह, सुभान पूरे हिंदुस्तान को फूलों की खुशबू से महका दो। मोहतरम सामईन किराम, ये वो मुल्क है जिससे हमने हमेशा मोहब्बत की है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मुसलमान का बच्चा बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। बोलो तैयार हो? हाथ उठा करके बताओ। की तरफ से उसको रोकने की कोशिश है, और इसलिए ये मोहम्मद पैगंबर का जो बिल है वो हम लोग ले आए, और यही कहा कि भैया किसी भी धर्म के जो प्रमुख है उनके खिलाफ़ अगर कोई कहता है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा वहाँ पर होनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि इस बिल की चर्चा काफ़ी बड़ी ज़ोरों से शुरुआत है, और उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि अगले साल तक इस बिल को कानूनी तौर से पेश किया जाए और कानूनी तौर से उसके कामिल किया जाए। देखिए, संविधान बचना तो चाहिए, इसमें दो राह नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग कैसे बचाएंगे। और इसलिए संविधान के जो हिमायती है उनके साथ मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने यहाँ से जुड़ना चाहिए। अब इस संविधान के हिमायती कौन है? तो आदिवासी है। इस संविधान के हिमायती सबसे बड़े खुल के आते हैं वो दलित है। दूसरा जो है वो यहाँ के ओबीसी है। तीसरा जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स है। पांचवा छठा जो है वो यहाँ की इंसानियत को जो मानते हैं वो लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी राजनीतिक तरीके से जिनकी विचारधारा मिलती है उनके साथ अगर समझौता होता है तो संविधान बचता है। ये प्रोग्राम तो 30 सालों से चल रहा है, और इस प्रोग्राम को कोविड के बाद 2 साल नहीं हो सका था। इंडियन कानून के हिसाब से जो 144 लगा था, ये 2 साल बाद हुआ, और काफ़ी उलमा ने पूरे इंडिया से इसमें तशरीफ़ फरमाए, और जश्न अज़मत कुरान में पैगंबर बिल के बारे में लोगों को बताया गया है कि पैगंबर बिल क्यों हमें ज़रूरत है। और प्रकाश अम्बेडकर जो हमारे कौमी लीडर हैं, उन्होंने भी लोगों को एक्सप्लेन किया है कि अपने अपने मामले पे अपने अपने स्टेट में जाके लोग पैगंबर बिल के बारे में अपने नेता लोग से मिलें, और इंडिया के कोने कोने से ये पैगंबर बिल की गूंज उठना चाहिए। वह उनको बताया गया कि पैगंबर बिल क्यों हमें नाफिज करवाना चाहिए। पैगंबर बिल ऐसी चीज़ है कि वो सारे धर्मों के लिए जो कुछ शरारतें होती हैं, ताकि इस पैगंबर बिल के थ्रू उन शरारतों को रोका जा सके और लोगों तक ये पहुंचाया जा सके कि ये बिल की हमें क्यों ज़रूरत है। उसे लोगों को एक्सप्लेन किया गया। और अजान के बारे में जो 3 तारीख को राज ठाकरे साहब उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उसे लोग संयम बरतें और कोशिश करें कि वो अपने इस प्रोग्राम में कामयाब ना होने दें। ये रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है। यहाँ प्रोग्राम ये हमेशा होता है, उसी सिलसिले में प्रोग्राम हुआ। लेकिन चूँकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, और जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, रज़ा एकेडमी ने और यहाँ के मुसलमानों ने जो भी इस बिल की डिमांड की है, हम चाहेंगे कि पूरे मुल्क भर में और हिंदुस्तान की सारी रियासतों में इस बिल को आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए कि इस रात में इतने वक्त यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाए, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और रब्बुल कायनात के पैगाम में दुआ गो हूँ कि ये जश्न 2 साल तक मजदूरी रहा, कोविड के नजर हो गया था, नहीं हो पाया। 2 साल बाद ये जश्न अज़मत कुरान का प्रोग्राम फिर से जारी हुआ। जो उलमा हजरात 2 साल पहले हमारे साथ थे वो अब मौजूद नहीं हैं, तो सब मिलके मेरी आप लोग से दुआ है कि उन हजरात के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें आला से आला दर्जात में आला से आला दर्जात अता फरमाए। और अभी प्रकाश अम्बेडकर साहब को बाहर जाना है।